अजय का जीवन गांव में बहुत ही साधारण था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपनी माँ के हाथों बने गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेता और अपने ऑटो को साफ सुथरा करता। उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह हमेशा उसे अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करती और भगवान महाकाल की पूजा करने की सलाह देती। अजय के पिता का देहांत जब वह बहुत छोटा था तभी हो गया था, इसलिए उसके जीवन का अधिकांश समय उसकी माँ की छत्र छाया में ही बीता। गांव में रहते हुए अजय ने हमेशा अपने परिवार की खुशहाली के बारे में सोचा और उनके लिए बेहतर जीवन की तलाश में था। इसी कारण उसने शहर जाने का फैसला किया। गांव से शहर की यात्रा के दौरान अजय ने बहुत से विचारों में खोए हुए अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने की कोशिश की। उसके मन में गांव की यादें ताजा थीं, लेकिन वह अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ था। रात के समय जब वह अपने ऑटो में शहर की ओर बढ़ रहा था, तब उसने सोचा कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को गांव से शहर में ले आएगा। उसका मन बहुत ही उत्साहित था और उसकी आंखों में चमक थी। जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंच रहा था, उसकी मुलाकात एक पुराने और जर्जर पुल से हुई। इस पुल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पुल पर कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं और रात के समय यहां से गुजरना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन अजय ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने अपने ऑटो को पुल पर चढ़ा दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक उसका ऑटो रुक गया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अजय ने ऑटो को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही डरावनी थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आवाज जैसे उसके बहुत करीब से आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे बहुत डर लगने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी करने लगा। तभी उसने देखा कि पुल के एक किनारे पर एक परछाई खड़ी है। यह परछाई बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय ने डर के मारे अपनी टॉर्च को बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन महाकाल का जाप करने लगा और उनकी शरण में जाने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि उसका ऑटो फिर से स्टार्ट हो गया है। उसने बिना समय गवाए ऑटो को तेजी से चलाया और पुल पार कर लिया। जैसे ही अजय पुल से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है। उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि उसे जल्दी से शहर पहुंचना चाहिए। वह तेजी से ऑटो चलाने लगा और रास्ते भर महाकाल का जाप करता रहा। अगले दिन जब अजय शहर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले एक छोटे से कमरे की व्यवस्था की। यह कमरा बहुत ही साधारण था, लेकिन अजय के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने ऑटो को खड़ा किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। वह शहर की सड़कों पर सवारी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अजय का दिन शहर में बहुत व्यस्त रहता था। वह सुबह से शाम तक सवारी ढूंढता और अपने ऑटो में लोगों को इधर उधर पहुंचाता। शहर की चमक दमक और तेजी उसे बहुत पसंद आई, लेकिन उसके मन में गांव की यादें भी ताजा थीं। वह हर रात अपनी माँ से फोन पर बात करता और उन्हें अपने अनुभव सुनाता। एक रात अजय अपने ऑटो में सवारी ढूंढते हुए शहर की एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। यह सड़क बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। अजय ने सोचा कि उसे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी अचानक उसके ऑटो के सामने एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत आ गई। अजय ने ऑटो को रोक दिया और देखा कि वह औरत बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस औरत ने अजय से कहा, मुझे इस सड़क के अंत तक छोड़ दो। अजय ने डर के मारे उसकी बात मान ली और उसे अपने ऑटो में बिठा लिया। उसने ऑटो को स्टार्ट किया और सड़क के अंत की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उस औरत ने अजय को कई अजीब और डरावनी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वह इस सड़क पर कई सालों से भटक रही है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है।
अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा कि उसे इस औरत से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। अचानक अजय ने महसूस किया कि उसका ऑटो फिर से रुक गया है। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने देखा कि वह औरत अब ऑटो में नहीं है। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे जकड़ गए थे। उसकी आंखें खुली थीं और वह सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन उसका शरीर किसी भी तरह से हिल नहीं रहा था। उसी समय उसे फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही डरावनी थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आवाज कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने मन ही मन महाकाल का जाप करने लगा और उनकी शरण में जाने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि उसके शरीर में फिर से हरकत हो रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह सड़क के अंत पर पहुंच चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। अजय ने बिना समय गवाए ऑटो को तेजी से चलाया और वहां से निकल गया। उसके दिल में अभी भी डर बसा हुआ था, लेकिन उसने महाकाल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी मदद की। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा और रास्ते भर महाकाल का जाप करता रहा। शहर में रहते हुए अजय ने कई ऐसी भयानक और डरावनी घटनाओं का सामना किया, लेकिन हर बार महाकाल की कृपा से वह बच निकलता। अब वह हर दिन महाकाल की पूजा करता और उनकी शरण में रहता। उसकी जिंदगी में अब कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि महाकाल हमेशा उसके साथ है। एक दिन अजय को शहर के बाहरी इलाके में एक सवारी मिली। यह सवारी एक पुराने और सुनसान इलाके में जाना चाहती थी। अजय ने सोचा कि उसे इस इलाके में जाने से पहले महाकाल का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसने महाकाल का जाप किया और फिर सवारी को लेकर उस इलाके की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अजय ने महसूस किया कि उसकी सवारी बहुत ही अजीब और खामोश है। उसने अपने शीशे में देखा, लेकिन सवारी का चेहरा नहीं देख पाया। उसे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस इलाके में पहुंचा, अचानक उसकी सवारी ने उसे रोका और कहा, मुझे यहां उतार दो। अजय ने ऑटो को रोक दिया और सवारी को उतार दिया, लेकिन जब उसने अपने शीशे में देखा तो उसे सवारी का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत ऑटो को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। उसने रास्ते भर महाकाल का जाप किया और जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। उस रात अजय ने अपने जीवन में फिर से एक भयानक अनुभव किया, लेकिन महाकाल की कृपा से वह बच निकला। अजय ने अब समझ लिया था कि शहर की जिंदगी में भी गांव की तरह भयानक और डरावनी घटनाएं हो सकती हैं। उसने यह भी समझा कि महाकाल की कृपा से ही वह इन सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। अब वह हर दिन महाकाल की पूजा करता और उनकी शरण में रहता। उसकी जिंदगी में अब कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि महाकाल हमेशा उसके साथ है। एक दिन अजय को शहर के एक धनी व्यापारी का फोन आया। व्यापारी ने अजय को बताया कि उसे रात के समय शहर के बाहर एक पुराने हवेली तक जाना है। यह हवेली बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थी। शहर में इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन व्यापारी ने अजय को बहुत सारे पैसे का लालच दिया। अजय ने सोचा कि यह मौका उसके लिए अच्छा है और उसने हिम्मत जुटाकर उस सवारी को स्वीकार कर लिया। रात का समय था और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। अजय ने महाकाल का नाम लेकर यात्रा शुरू की। व्यापारी उसके ऑटो में बैठा था और उसने अजय को रास्ता दिखाना शुरू किया। रास्ते में अजय ने महसूस किया कि व्यापारी बहुत ही खामोश और गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बार बार अपने हाथों को मसल रहा था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। उसके चारों ओर उगी झाड़ियां और टूटे फूटे हिस्से उसकी भयानकता को और बढ़ा रहे थे।
व्यापारी ने अजय को वहीं रुकने को कहा और खुद हवेली के अंदर चला गया। अजय ने अपने ऑटो को खड़ा किया और महाकाल का जाप करने लगा। कुछ देर बाद अजय ने देखा कि हवेली के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। यह रोशनी बहुत ही भयानक और रहस्यमयी थी। उसके साथ ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी। अजय ने सोचा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन वह व्यापारी को छोड़कर नहीं जा सकता था। अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। व्यापारी तेजी से बाहर आया और उसके पीछे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत ओवंटो को स्टार्ट किया। व्यापारी तेजी से ओवंटो में बैठा और अजय ने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। रास्ते में व्यापारी ने अजय को बताया कि वह हवेली एक प्राचीन खजाने की खोज में आया था, लेकिन हवेली में बुरी आत्माओं का वास था और उन्होंने उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने महाकाल का जाप करना शुरू किया और जल्दी से शहर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, व्यापारी ने अजय को बहुत सारे पैसे दिए और धन्यवाद किया। अजय ने सोचा कि वह अब कभी भी ऐसी डरावनी जगहों पर नहीं जाएगा। उसने महाकाल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे सुरक्षित रखा। अजय की जिंदगी अब भी पहले की तरह व्यस्त थी। वह हर दिन सवारी ढूंढने के लिए शहर की सड़कों पर निकलता और अपने ऑटो में लोगों को इधर उधर पहुंचाता। लेकिन अब उसके दिल में महाकाल के प्रति और भी गहरा विश्वास हो गया था। वह हर दिन महाकाल की पूजा करता और उनकी शरण में रहता। कुछ समय बाद अजय की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। यह दोस्त भी गांव से शहर में आया था और उसने अजय को बताया कि वह अब एक बड़े होटल में काम कर रहा है। अजय ने सोचा कि यह अच्छा मौका है और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर शहर में एक छोटा सा होटल खोला और मेहनत करने लगे। उनका होटल धीरे धीरे मशहूर होने लगा और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अजय को अब अपने सपनों को साकार होता देख बहुत खुशी हो रही थी। उसने सोचा कि उसकी मां को भी शहर में ले आए और उन्हें भी इस खुशहाली में शामिल करे। अजय की मां शहर आई और उसने अपने बेटे की मेहनत और सफलता देखी। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ और उसने महाकाल का धन्यवाद किया कि उन्होंने अजय को सही मार्ग दिखाया और उसे सफल बनाया। अब अजय का जीवन सुखमय हो गया था और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन अजय की जिंदगी में डरावनी घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात जब अजय अपने होटल में था, तभी अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। होटल के कर्मचारियों ने मोमबत्तियां जलाईं और अजय ने सोचा कि यह कोई आम बात है। लेकिन तभी उसे होटल के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अजय ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर होटल की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह महज उनका भ्रम है और फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन अजय का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात के तीसरे पहर अजय को एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि होटल के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है। अजय ने महाकाल का जाप करना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कमरे की जांच करने गया। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें अंदर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। यह परछाई बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने महाकाल का नाम लेकर उस परछाई को वहां से भगाने की कोशिश की। अजय और उसके दोस्तों ने महाकाल के नाम पर जाप किया और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन इस घटना ने अजय को बहुत ही विचलित कर दिया। उसने सोचा कि यह होटल भी शायद उस प्राचीन हवेली की तरह किसी रहस्यमयी ताकतों के प्रभाव में है। अजय ने महाकाल की पूजा और भी गहराई से करनी शुरू कर दी। उसने अपने होटल में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर दिन महाकाल की पूजा करता। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया और सभी ने मिलकर महाकाल का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी मदद की। अजय की जिंदगी अब पहले से और भी सुरक्षित और खुशहाल हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि महाकाल हमेशा उसके साथ है
और उनकी कृपा से ही वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अब उसकी जिंदगी में कोई भी डर नहीं था, क्योंकि महाकाल की कृपा से वह हर डर का सामना कर सकता था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।